उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक छात्राएं घायल व मृत अवस्था में मिलने की सूचना मिली है। वहीं दूसरी घटना थाना काट क्षेत्र की है, जहां छात्राएं प्राथमिक विद्यालय पर नहाने गई थी, जिसके बाद दोनों चचेरी बहन लापता हो गई। वहीं ढूंढने के बाद एक का छात्र का शव मिला तो दूसरी छात्र बेहोश मिली। थाना काट क्षेत्र के भानपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय पर नहाने गई दो चचेरी बहन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। देर रात एक किशोरी का शव खेत में बरामद हुआ। खोजबीन के बाद दूसरी बच्ची को भी देर रात एक गन्ने के खेत से बरामद कर लिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर मुआयना किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार थाना काट क्षेत्र में गांव भानपुर निवासी बली हसन की 7 वर्षीय बेटी हुमा अपनी 5 वर्षीय चचेरी बहन आफरीन के साथ सोमवार अपराह्न करीब 3:30 बजे गांव के ही प्राथमिक विद्यालय पर नहाने गई थी, जिसके बाद दोनों बहनें नहाते समय अचानक लापता हो गई। काफी देर तक जब दोनों बहनें घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान रात करीब 9 बजे गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर ही संदीप कुमार के सरसों खेत में आफरीन का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। घटना से गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना काट पुलिस को दी गई थी। मौके पर पहुंची काट पुलिस व ग्रामीणों ने खोजबीन जारी रखी। करीब 1.5 घंटे बाद हुमा को अचेत अवस्था में उसी खेत से बरामद कर लिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस महानिरीक्षक राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक एहसानंद व अन्य अधिकारियों ने भी मौका मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अभी तक दोनों घटनाएं कैसे घटी, घटना को अंजाम किसने दिया, यह कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। पूरा मामला थाना काट क्षेत्र के ग्राम भानपुर का बताया जा रहा है। नेशनल भारत से अजीत श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। ये बताओ, आपकी भांजी ये क्या हुआ, पूरी घटना कैसे हुई? ये पूरी घटना ये हुई सर, क्या है, ये लड़की जो थी पढ़ के आई, नहाने के लिए गई, बाल्टी इनको रखा तो इनके लड़की मतलब 2 लड़कियां? 2 लड़की थी साहब। क्या क्या नाम था? उसका नाम आफरीन था, उसका नाम हुमा था साहब। ये कितनी बड़ी है, वो कितनी बड़ी? ये साहब 4 साल की, वो 8 साल की है। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो साहब हम लोग 2-3 बजे से ढूंढने का नंबर लगाया सर, तो वो हुआ से फिर मिले नहीं, तो गांव वाले हंगामा करके तो बागों में ढूंढने लगे। तो एक 30 बीघे का खेत था, लाटा जिसको बोलते हैं, उसी में साहब मिली। अच्छा, किस हालत में मिली? ये सर खून निकल लिया था, दांत टूटे हुए थे सर। अच्छा। मरी पड़ी थी। और शरीर के किस किस जगह से खून निकल लिया था? खून साहब दांतों से निकल लिया था, नाक से निकल लिया था, थोड़ा माथे से। दूसरी वाली का जो है उसका चोसा चल गया सर। वो कहाँ पे मिली? वो खेत में गन्ने की मिली सर। ये वाली और वो वाली में कितना दूरी थी दोनों में? थोड़े सा 1-1.5 खेत का फर्क है। तो क्या लगता है, क्या महसूस होता है आपको? महसूस सर क्या बताएं, कोई दुश्मनाई किसी से नहीं है। हम लोग फेरी वाले इंसान, गरीब आदमी, 10-20-50 रुपए का बिंदी चूड़ी बेच के आते हैं, जैसे चले जाते हैं। घर का शाहजहांपुर है, बदायूं है, बरेली है। कै बजे की निकली हुई थी ये सर निकली थी 3 बजे की। 3 बजे दोनों? अच्छा, दोनों बहनें हैं या रिश्ते में? दोनों बहनें हैं, चचा ताऊ की सर। ये किसकी लड़की है? ये चचा की है, वो ताऊ की। इसका बाप का क्या नाम है? नवाब से। उनके बाप का नाम? बली हसन। वो कहाँ रहते हैं? एक ही जगह भानपुर में रहते हैं। भानपुर में? एक ही घेर बना हुआ है। एक ही घेर बना हुआ है। अच्छा, खून जो निकल लिया था तो दांत टूटे हुए थे, जिससे क्या एहसास हुआ, क्या आभास हुआ, क्या लग रहा है? सर ऐसा लग रहा है जैसे मारा है किसी ने, या घूंसे से मारा है, या बंदूक के नाल से मारा है, या ईंट से मारा है सर, ये लग रहा है। इसके अलावा और तो कोई बात नहीं? नहीं, और कोई बात नहीं सर। अच्छा, पुलिस पहुंच गई थी? पुलिस पहुंच गई थी साहब। बोला ग्राम भानपुर की रहने वाली 2 बच्चियां हैं, जो बताया जा रहा है कि 3-3:30 बजे उन्होंने घर के पास में ही स्नान किया। उसके बाद फिर वो मदरसा जाती थी पढ़ने, वहाँ 6 बजे के करीब लौटती थी। तो उसके घर वाले जो हैं, जब 6 बजे नहीं लौटी तो उसको ढूंढना शुरू किए। तो ढूंढते ढूंढते वो ग्राम खिजीरपुर पहुँचे, जो लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर है भानपुर से। तो वहाँ ढूंढने पर एक बच्ची जिसकी उम्र 4 वर्ष है, उसका शव मिला वहाँ। और उसके बाद फिर गांव वालों की मदद से भारी पुलिस बल वहाँ पहुँचा, हम लोग भी वहाँ पहुँचे। और उसके बाद फिर उसकी बहन जो अभी तक नहीं मिल रही थी, बड़ी बहन, चचेरी बहन है, थोड़ी देर बाद वह
जीवित अवस्था में ही बगल के एक खेत में मिली है। उसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और जहां अभी फ़िलहाल उसके जो पैरामीटर्स हैं वो स्टेबल बताए जा रहे हैं। हालांकि वो बोल नहीं पा रही है अभी और उसके गर्दन पर चोट है, सर पे भी चोट है उसके, और प्रयास ये किया जा रहा है कि उसको किसी तरह पहले स्टेबलाइज़ किया जाए। डॉक्टर्स लगातार उस पर निगरानी रखे हुए हैं। पूरी डॉक्टरों की टीम वहाँ है। जिलाधिकारी महोदय भी हमारे साथ वहाँ जिला अस्पताल पहुँचे थे और डॉक्टरों को उन्होंने भी निर्देश दिया है लगातार उस बच्ची के इलाज के लिए जो भी यहाँ संभव प्रयास है सारे किए जा रहे हैं। एक बार वो स्टेबलाइज हो जाए तो यदि संभव हो और यदि आवश्यकता पड़े तो उसको एक अच्छे अस्पताल में हायर सेंटर पे भी रेफ़र करने की बात हो गई है। एम्बुलेंस हमारी तैयार है। जैसा कि कुछ ट्वीट में आया था कि 2 बच्चियों का शव मिला है, तो ऐसी बात नहीं है। एक जो उसकी बड़ी चचेरी बहन है वो जीवित है अभी और अभी स्टेबल है और इस पर हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। इस घटना को जिन्होंने किया होगा उस बारे में पूछताछ के लिए बहुत से लोगों को थाने पर लाकर उनसे पूछताछ हो रही है। जो भी वहाँ वॉलीबॉल इत्यादि खेल रहे थे उनसे भी जानकारी की जा रही है कि दोनों बच्चियों का मूवमेंट कहीं से मालूम चले। हमारा प्रयास है कि हम बहुत जल्दी इस घटना को वर्कआउट कर लें। उसकी तो ख़त्म हो गई है। जब मतलब उसी हालत में मिली थी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। दूसरे के लिए बहुत प्रयास किया है। 11:30 बजे के आसपास पुलिस और पब्लिक ने मिल के आसपास कॉम्बिंग करके इसको जिस समय ढूंढ के निकाला है, इसकी सांस चल रही थी और गले में चोट है और सिर में चोट है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की है। अभी थोड़ी देर पहले आधे घंटे पहले, पिछले काफ़ी समय से हम लोग हैं यहाँ, उसके पैरामीटर्स नॉर्मल हुए हैं, जैसे बीपी और पल्स और ऑक्सीजन का लेवल, ये तीनों नॉर्मल हो गए हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगले 2-3 घंटे तक अगर ये पैरामीटर्स गड़बड़ नहीं होते तो फिर हम इसका इलाज कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इन पैरामीटर्स में कोई दिक्कत होगी तो हम इन्हें हायर सेंटर में रेफर करेंगे, चाहे बरेली के लिए चाहे वहाँ के लिए। लखनऊ चूँकि थोड़ा दूर है और कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है बच्ची की, तो अगर आवश्यक हुआ तो इनको हम वहाँ पर बरेली में SRMS में कि वहाँ डॉक्टरों से, अपने डॉक्टरों की सबकी बातचीत हो गई है, क्या दिक्कत है क्या होना है। तो टेम्परेचर में क्या मालूम पड़ा है, किस तरह से कोई बच्चे के साथ कोई रेप की घटना? देखिए अभी तो यहाँ कोई बात नहीं। बच्ची जिसकी डेथ हो गई है वो तो इंटैक्ट थी, उसके साथ किसी भी तरह प्रयास भी नहीं हुआ है। इस बच्ची के साथ ज़रूर कपड़े, आधे कपड़े इसके नहीं थे और डॉक्टर्स लेकिन यही बता रहे हैं कि अभी बच्ची को कोई उस तरह की चोट नहीं है जिसे कहा जाए कि इसके साथ कुछ